कभी कभी हम बड़ा करने का सोचते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अब हमें बड़ा करना चाहिए। यानी कि कहा जाए तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारा तुरंत नाम हो जाए। यानी कि लोग हमें जानना शुरू कर दें, तुरंत हमें तवज्जो देना शुरू कर दें कि अरे सर 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 आपको हमने वहाँ देखा था सर उस टीवी पर। अरे सर 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 एक ऑटोग्राफ मिलेगा सर, प्लीज़ सर प्लीज़ सर प्लीज़ सर प्लीज़ सर। इस चीज़ को पाने के लिए आज के समय में हर कोई लगा हुआ है। कहा जाए तो हर कोई चाहता है कि वो एज एन एक्टर अपने आप को निखार सके और आगे बढ़ सके। अब दरअसल बात ये आती है कि आखिरकार क्या हर कोई एक्टर बन सकता है? यानी कि आपने सोचा तो आप जाकर ऑडिशन दें और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्या हर कोई बन सकता है ऐसे एक्टर? क्योंकि करोड़ों की आबादी में या फिर कुछ ही लोग बन पाएंगे। ये दोस्तों हकीकत है कि जिसको बनना है, जो वाकई में इस लाइन के लिए बना है, वो तो बनेगा ही बनेगा। और जो मेहनत करता है सही ढंग से, ईमानदारी से, जो जानता है इस काम की वैल्यू क्या है या फिर उसको तवज्जो देता है कि हाँ इस काम को करने से मेरी रेपुटेशन बढ़ेगी और मैं आगे काम करूँगा तो लोग मेरा नाम जानेंगे, मेरे काम से मुझे पहचानेंगे, तो ज़रूर उसको काम मिलता है। लेकिन हज़ारों लोगों में से किसी एक को सेलेक्ट होने की जब बात आती है तो वहाँ पर टैलेंट काम आता है। वहाँ पर एक वो चीज़ काम आती है कि क्या वाकई में आप उस कैरेक्टर के लिए फ़िट हैं, क्या वाकई में हीरो बनने लायक है, क्या वाकई में उस सीन में फ़िट हैं, क्या आप कोई साइड कैरेक्टर या कैरेक्टर आर्टिस्ट या फिर सपोर्टिंग रोल के लिए आप तैयार हैं। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट दोस्तों। अब बात दरअसल ये आती है कि आखिरकार ये सब चलो हो भी जाएगा कि हाँ मैं ऑडिशन भी जाऊँगा, जाके मिल भी लूँगा, कास्टिंग डायरेक्टर मुझे ऑडिशन भी ले लेगा, लेकिन मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? अगर सिलेक्शन हो गया तो क्या मैं काम अपना ढंग से कर पाऊँगा? दिस इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। मान लो दोस्तों कि यदि आपका सिलेक्शन हो गया, तो बात ये आती है कि अब आप अपना कितना % आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं। यानी कि आपका सिलेक्शन होने के बाद आप एक्टिंग कितनी अच्छी कर पा रहे हैं, उस पर भी आपका जीवन निर्धारित है दोस्तों। आपने एक बार काम किया, बेकार हुआ, रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, फिर क्या होगा? चलो दूसरी बार भी मिल गया, फिर नहीं मिलेगा, फिर क्या होगा? आपको फिर मेहनत करनी पड़ेगी कि यार कहाँ कमी आ रही है, आखिरकार मेरे को अब क्यों काम नहीं मिल रहा, या फिर मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ। हर कोई चाहता है ईमानदारी से एक अपने आप को एज एन एक्टर बनाना, लेकिन एक्टर आप तभी बन जाते हो जब आप कोई भी एक सीरियल कर लेते हो। ठीक है, एक्टर का छाप तो आपके अंदर लग ही जाता है, लेकिन उसको बरकरार रखना, उसको कंटिन्यू रखना, ये एक बहुत बड़ी विशेषता होगी कि अगर आप उस चीज़ को आगे बढ़ाने में सक्षम हैं, अगर आप उस चीज़ को आगे बढ़ा पा रहे हो, आप अपने एक्टिंग के करियर को आगे बढ़ा पा रहे हो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। यानी कि आपको सीरियल मिल रहे हैं, फिल्म्स मिल रही हैं, आप एडवर्टाइजमेंट्स कर रहे हो, वॉट एवर यू आर डूइंग, बट इट इज़ इन कंटिन्यू वे। यानी कि कंटिन्यू ये चीज़ें होती रहनी चाहिए, तब मज़ा आता है काम में, और तब वो एक चीज़ निकल कर आती है बाहर कि वाओ दैट इज़ अमेजिंग, समथिंग डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन नाउ, यू नो। तो लोग आपको देखना भी पसंद करते हैं और आपकी वैल्यू भी बढ़ती है। फिर उसके बाद आता है कि आपके वैल्यू के अनुसार, आपके फेस वैल्यू के अनुसार फिर आपको काम मिलना शुरू होता है, फिर और अच्छे अच्छे एडवर्टाइजमेंट मिलते हैं, फिर करियर शुरू हो जाता है। बस वक्त है आपको सही समझ और सही पहचान बनाने का। यानी कि आप हैं क्या, आपको ये समझना है कि क्या मैं इस चीज़ के लिए फिट हूँ, क्या मेरा बिहेव सही है, क्या मैं एक्टर बन सकता हूँ, क्या मैं इस कैरेक्टर के लिए फ़िट हूँ। दोस्तों यकीन मानिए, अगर आपको कोई ऐसा कैरेक्टर दिया जा रहा है जिस कैरेक्टर में आप कंफर्ट फील नहीं कर रहे हैं, तो कृपया करके ना करें। मेरे हिसाब से तो ये बेटर रहेगा, क्योंकि आपका नाम ख़राब हो उससे ज़्यादा बेटर है कि आप करें ही ना उस चीज़ को, यू नो। अगर आपने एक बार कर लिया, उसके बाद आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं हुआ, आपका रोल अच्छा नहीं हुआ, आपका कैरेक्टर देखने के बाद मज़ा नहीं आया, तो इसका मतलब वो ज़ीरो हो जाएगा और लोग आपको नहीं पहचान पाएंगे, आपको लोग नहीं जान पाएंगे, आपको लोग नहीं समझ पाएंगे। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट।
ओके गाइस, तो मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस वीडियो में, और क्या चीज़ के बारे में आपको बता रहा हूँ कि यदि आप एक्टर बनना चाहते हैं तो अपनी विशेषताओं को पहचानें। क्या खास है आपके अंदर, किस चीज़ के लिए आप एक्टर बनना चाहते हैं, क्या आप उसके लिए एजुकेट हैं, क्या आप उसके बारे में पूरी तरह से जानते हैं कि आप किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, या फिर आप एक्टिंग के लिए आ रहे हैं तो आपको पता है एक्टिंग है क्या आखिरकार। थोड़ा ध्यान दीजिए इस बात पर भी कि जो लोग एक्टर बनना चाहते हैं या जिन लोगों के मेरे पास प्रश्न आते हैं यहाँ कमेंट्स में, तो वो कृपया करके पहले ये सोचिए कि क्या मैं ये जो एक्टर बनने का सोच रहा हूँ क्या मैं उसके लायक हूँ। देखिए, होता हर कोई उस चीज़ के लायक है, लेकिन आपको पहले अपने अंदर सोचना पड़ता है, विचारना पड़ता है, करना पड़ता है, तब कहीं जाकर आपको लगता है कि यार मैं अब कर सकता हूँ। तो पहले विचार कीजिए, अपने ऊपर विचार कीजिए, सोचिए, समझिए, जानने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तब कहीं जाकर आप अपनी एक एक्टिंग की शुरुआत कर सकते हैं अच्छे लेवल पर। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे इस वीडियो का मतलब। समझ गए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, एक और बात बताना चाहूँगा कि यदि आप ऑडिशन के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी एक वेबसाइट है www.bollywoodkahalla.com। इस वेबसाइट को रेगुलर यानी कि रोज़ाना आपको 1 से 2 बार विज़िट करना है, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहा करें बॉलीवुड से जुड़ी हुई, या फिर ऑडिशंस की जानकारी मिलती रहे। हे बॉलीवुड।